आइए अब हम क्लास 2 इसका पार्ट देखते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत राजा राम मोहन राय के बारे में हम पढ़ रहे थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड पहुँचे थे। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का पक्ष अंग्रेज़ों के सामने इन्होंने रखा था। 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। उसके बाद 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनको मस्तिष्क ज्वर हुआ और जिस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय की 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड में मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा था। ठीक है, प्रश्न आए कि किसने युगदूत बोला राजा राम मोहन राय को, तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा। राजा राम मोहन राय मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संचालन उनके 2 शिष्य, जिनका नाम द्वारकानाथ टैगोर और दूसरा रामचंद्र विद्या वागीश ने किया। ब्रह्म समाज का संचालन 2 लोगों ने किया, द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्या वागीश ने किया। 21 सितंबर 1843 को द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र हैं देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। इससे पहले देवेंद्र नाथ ने कलकत्ता में तत्व निरंजनी सभा की स्थापना की, जो 1839 में तत्वबोधिनी सभा के नाम से जानी गई। 1857 में देवेंद्र नाथ ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता दी और उन्हें आचार्य नियुक्त कर खुद पहाड़ी की ओर चले गए। यानी कि अब कौन ब्रह्म समाज को देख रहा है? केशव चंद्र सेन देख रहे हैं। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की कई शाखाएं खोली और इसका विस्तार बंगाल के बाहर भी कर दिया। 1865 तक ब्रह्म समाज में ईसाई, पारसी व मुस्लिम पुस्तकों का पाठ किया जाने लगा। इसलिए 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर का केशव चंद्र सेन से टकराव हो गया और टैगोर ने केशव को आचार्य पद से हटा दिया। अब ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। 1866 आ गया, ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। अब क्योंकि फूट पड़ गई तो 2 मत हो गए। एक मत देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे मत में केशव चंद्र सेन। देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ये ब्रह्म समाज, क्योंकि पहले से वही देख रहे थे, तो यही मूल था। इन्होंने जो रखा आगे उसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया और केशव चंद्र सेन ने अपना जो बना लिया उसे नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज कहा। अब जो आदि ब्रह्म समाज का मूल जो था वो ब्रह्म समाज ही था। मूल ब्रह्म समाज स्वयं को हिंदू धर्म का अंग मानती है। नवीन ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज सभी धर्मों को समान समझता है। यानी जो ये केशव चंद्र सेन थे, ये सभी धर्मों को समान करने के लिए आगे चल रहे थे। इन्होंने इसका नाम नवीन ब्रह्म समाज दिया था या भारतीय ब्रह्म समाज था। केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। इंडियन रिफॉर्म एजुकेशन की स्थापना इन्होंने कर दी। केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एजुकेशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की और स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। 1864 में भाई इनकी भी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु पर मैक्स मूलर ने कहा, भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। तो हमने देखा कि अब जो ब्रह्म समाज चल रहा था वो यहाँ पर हम उसके बारे में पूरा पढ़ लिए। अब वेद समाज या प्रार्थना समाज के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।